अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राशिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फो थ्योरी। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क के दरपर्दा हक़ाइक़ से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसको दुनिया भर में बनने वाली फैश फिल्मों का गढ़ माना जाता है। यहाँ की लड़कियाँ लड़कों के साथ हनीमून तो मनाती हैं लेकिन शादी करने से गुरेज करती हैं। इस मुल्क की शर्मनाक बात यह है कि इस मुल्क की 40% औरतें शादी से पहले ही हमला हो जाती हैं, जबकि हैरानकुन तौर पर इस मुल्क में 40% बच्चे ऐसे ही हैं जो बगैर बाप के पैदा होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम अपने नादरीन के लिए जिस मुल्क को मौजूद सखन बनाया है वो है नॉर्वे, जिसमें ऐसे ऐसे शर्मनाक काम सरअंजाम दिए जाते हैं जो इंसानी अक्ल से बिल्कुल बाहर है और जिनको जानकर यकीनन आप चौंक जाएंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मुल्क में इस कदर ज्यादा पॉर्न मूवीज बनाई जाती हैं कि यहाँ मौजूदा वक्त में 5000 पॉर्न वेबसाइट्स काम कर रही हैं जो पूरे दुनिया में देखी जाती हैं और ये मुल्क इन वेबसाइट से सालाना $10 बिलियन कमाता है। नॉर्वे की एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस मुल्क में इतनी शादीशुदा लोग नहीं रहते जितने कुंवारे फिर रहे हैं, यानी ये लोग शादियां कम करते हैं और हनीमून ज्यादा मनाते हैं। इस छोटे से मुल्क के बारे में एक और शर्मनाक बात यह है कि यहाँ की लड़कियां बहुत ज्यादा बोल्ड हो जाती हैं और जिसके लिए जिस्मानी ताल्लुकात बनाना बहुत ही आम बात है। यहाँ की लड़कियों से अगर कोई दोस्ती कर भी ले तो वो फौरन उस शख्स के साथ रिलेशन में आने के लिए तैयार हो जाती हैं। यहाँ की लड़कियां हनीमून तो मनाती हैं लेकिन शादी नहीं करना चाहती। इससे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि नॉर्वे में बहुत सी ख्वातीन ऐसी हैं जो सिर्फ जिनसी ताल्लुकात बनाने के लिए कुछ दिन या महीनों के लिए शादी करती हैं और फिर उसके बाद उन्हें तलाक दी जाती है। और यही वजह है कि इस मुल्क में हर घंटे में 40 तलाकें होती हैं। इस मुल्क में 40% औरतें शादी से पहले ही हमला हो जाती हैं और यही वजह है कि इस मुल्क में पैदा होने वाले 40% बच्चे बिना शादी के ही पैदा होते हैं। इस मुल्क में 40% रिप्रेस्ड यानी औरतों के साथ ज्यादती करने वाले ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी जेल का मुंह तक नहीं देखा, जिससे ये बात जाहिर हो जाती है कि यहाँ औरतों के साथ ज्यादती करना कोई जुर्म नहीं है। वादे रहे कि नॉर्वे में बच्चे शादी के बाद अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं या अलहदा रहना शुरू कर देते हैं। इस मुल्क में हर 10 में से 9 लोगों के माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो उन्हें घर में रहने की बजाय यतीम खानों में छोड़ आते हैं। इसलिए यहाँ 10 में से 7 लोग खुश नहीं रह पाते और उनकी जवानियां तो बहुत ज्यादा मौज मस्ती में गुजर जाती हैं, लेकिन बुढ़ापा बहुत ही मुश्किल तरीन गुजरता है। तकरीबन इस दुनिया में होने वाले 20% क्रेडिट और डेबिट कार्ड के फ्रॉड भी नॉर्वे में ही होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा खुदकशी करने वाले आर्मी भी इस मुल्क की ही है। इस मुल्क में हर 25 मरने वालों में से एक खुदकशी करता है, यानी दुनिया के अमीर तरीन मुल्क में रहने और तमाम तर सहूलतें होने के बावजूद यहाँ के लोग अपनी जिंदगी से खुश नहीं। नादरीन, नॉर्वे एक ऐसा मुल्क है जहाँ हर घंटे में एक इंसान ड्राइविंग के दौरान नशे की वजह से मर जाता है। इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्वे में एक हैरानकुन फैक्ट सामने आया है जिसके मुताबिक 7% ऐसे बाशिंदे हैं जो अपनी जिंदगी में एक बार भी नहीं नहाते। नॉर्वे में हर 3 में से एक आदमी ओवरवेट होता है। नॉर्वे और यूरोप के कई ममालिक में एक ऐसा कानून है जिसमें छोटे बच्चों को काफी ऐसे हकूक मिल जाते हैं जो दूसरे मुल्कों में नहीं माने जाते। इन हकूक में से एक ये भी है कि यहाँ कोई भी लड़का या लड़की 21 साल तक स्मोकिंग या शराब तो पी सकता है लेकिन वो खुद उन चीज़ों को खरीद नहीं सकता। नॉर्वे सुअर के गोश्त की बरामद में सरफहरिस्त है। ये 29 मिलियन सुअर साल के पैदा करता है जो कि इसकी आबादी से भी 5 गुना ज्यादा है। दुनिया में शराब नोशी की उम्र 21 साल है जबकि यहाँ सिर्फ 16 साल है। हम जिन्स परस्ती, फैश फिल्मों और जिस्म फरोशी को कानूनी मकाम हासिल है और ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पेडोफाइल्स यानी वो लोग जो बच्चों से जिनसी ताल्लुक कायम करें उनको मुजरिम समझने के बजाय सिर्फ उनको दिमागी बीमार समझा जाता है और फिर ऐसे लोगों को नफ्सियाती अस्पताल में रखा जाता है। प्यारे दोस्तों, हर मुल्क की तरह इस मुल्क में भी बुराइयों के साथ साथ अच्छे काम भी किए जाते हैं जिनका जिक्र करना भी बेहद जरूरी है। यहाँ साइकिलों का रवाज है, गोया के हर शख्स ही साइकिल चला रहा है। ये लोग साइकिल की घंटी किसी को मुतवज्जा करने या रास्ते से हटाने के लिए नहीं बल्कि ज़हनी सुकून के लिए बजाते हैं। हर तरफ बजने वाली घंटियों से जो आवाज़ और सिमा बनता है उन लोगों को इससे ज़हनी सुकून मिलता है। इस मुल्क को साइकिल सवारों का दारुल हुकूमत कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नॉर्वे की बादशाह दुनिया की पुरानी तरीन बादशाहत है जो लगभग 1000 साल से जारी है और यहाँ का झंडा किसी भी आजाद मुल्क का पुराना तरीन झंडा है जो 1219 से वैसे का वैसा ही है। मुल्क में कौमी परचम के अलावा किसी भी किस्म का परचम लहराना काबिल ताज़ीर जुर्म है। नॉर्वे में ट्रैफिक चालान बाकी यूरोप की तरह आपके आमदनी से मुंसलिक है। अगर आप अमीर हैं तो ये जुर्माना लाखों में भी हो सकता है और अगर आपका ताल्लुक कम आमदनी वाले तबके से है तो आपको खासी रियायत भी दी जाती है। ये लोग आज़ादी राय के दिलदादा हैं।
1971 में नॉर्वे ने हैंगन से थोड़े फासले पर एक कम्युनिटी को अपने तर्ज पर रहने के हकूक दिए थे, जिसे फ्रीटोन क्रिस्टानिया कहते हैं। यहाँ की आबादी लगभग सिर्फ 1000 लोगों पर मबनी है। चर्च, गाना, हेरोइन, हमजिन्स परस्ती, यहाँ सब कुछ जायज है और तस्वीरें खींचने की इजाजत नहीं। आप इसे नॉर्वे का नो गो एरिया कह सकते हैं। 81 एकड़ पर फैले इस शहर में गाड़ी का दाखिला मना है और ये लोग योगा के मत वाले हैं। यहाँ के लोग आपके प्राइवेसी का बहुत ख्याल करते हैं। ये कभी खुद से गुफ्तगू शुरू नहीं करते और गुफ्तगू के दौरान मजहब, सियासत या ज़ातियात को ज़ेर बहस नहीं लाते। नॉर्वे की खसूसियात में अपनी ज़बान से मोहब्बत भी शामिल है। कोई 86% नॉर्वे के रहने वाले इंग्लिश जानते हैं, मगर शॉपिंग मॉल से लेकर यूनिवर्सिटी तक और ट्रैफिक साइंस से लेकर बिलबोर्ड्स तक ये सिर्फ नॉर्वे ज़बान ही इस्तेमाल करते हैं। मादरी ज़बान हमारी लाशारी ज़बान होती है जिसमें हम सोचते हैं, मगर अफसोस के मादरी ज़बान से राब्ता काट कर अंग्रेजी पर भरोसा करने का जुर्म सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है। अगर गौर से देखें तो मशरक में खानदानी निज़ाम कायम है और मगरिब में नहीं, मगर उसके बावजूद वहाँ इंसान बन रहे हैं और हमारे यहाँ ये सिलसिला अब रुक गया है। इसकी बड़ी वजह ये समझ आती है कि वहाँ हुकूमत ने माँ का किरदार संभाल लिया है और यहाँ वालिदैन ने बच्चों को मासियों, टेलीविजन, फोन और सोशल मीडिया के सहारे छोड़ दिया है। नॉर्वे में हर शख्स की बेरोजगारी इंश्योरेंस भी होती है। अगर आपकी नौकरी चली जाए तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 10 से 12 हज़ार माहाना तनख्वाह देती है, जो कि 2 से 2.5 लाख पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। ये पैसे 2 साल तक आपको दिए जाते हैं ताकि तब तक आप कोई और नौकरी ढूंढ लें और आपका मयार जिंदगी गिरने ना पाए। इसके अलावा सेहत और तालीम तो वहाँ वैसे ही बिल्कुल मुफ्त है। मजीद ये कि अगर आपको आपकी फील्ड में जॉब नहीं मिलती तो हुकूमत आपको नए कोर्स करने के पैसे अलग से दे देगी ताकि आप नए टेक्नोलॉजी सीखकर फिर से नौकरी के काबिल हो सकें। हुकूमत को पता है कि एक बेरोजगार आदमी उसी पर बोझ बनेगा। माशरे में भी वो शख्स जो काम नहीं करता उसे अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, इसलिए वहाँ की हुकूमत नौजवानों को मुख्तलिफ मौके फराहम करती है। नॉर्वे में 32,000 से जायद उर्दू दान असाब मौजूद हैं। ये तकरीबन सभी पाकिस्तानी नज़ाद नॉर्वेजियन शहरी हैं। ये इस मुल्क की आबादी का 12% हिस्सा है। नॉर्वे आकर बसने वालों में ये आबादी तीसरे नंबर पर है। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे में मुसलमान आबादी में पाकिस्तानियों की तादाद सबसे ज्यादा है। पिछले 20 वर्षों से पाकिस्तानी नॉर्वे की सबसे बड़ी गैर मगरबी अक़लियत है। मुल्क भर में इस वक्त 34,000 पाकिस्तानी आबाद हैं, जिनमें से 23,000 ओस्लो में मुकीम है। यहाँ तक कि शहर के एक इलाके को लिटिल पाकिस्तान या छोटा पाकिस्तान भी कहा जाता है। ये एक नई पेशरफ्त है कि इंतहाई शुमाली यूरोप के इलाकों में इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान आबाद हैं। इस फैलती फूलती मुसलमान आबादी के लिए नॉर्वे में 100 से ज़्यादा मसाजिद हैं जिनमें मुसलमान बाजमात नमाज अदा करते हैं। जी तो प्यारे साथियों, ये थी आज का हमारा वीडियो। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय, आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।